प्रणाम साथियों। मैं आपका दोस्त नीरज सिंह। कल 18वीं लोकसभा गठन के लिए 7वें और अंतिम चरण के मतदान संपन्न हुए। इसी के साथ तमाम सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल प्रस्तुत किया और कुछ एक एजेंसियों ने तो 396 के करीब भाजपा को सीट दे दी, एनडीए को, जबकि ये किसी भी तरह से ऐसा होता हुआ वास्तविक रूप से नहीं दिख रहा है। 303 सीटें तब आई थी जब अनेक प्रदेशों में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में इक्का दुक्का सीटें छोड़ के कर्नाटक सारी की सारी सीटें भाजपा को मिल गई थी। लेकिन इस बार तो विपरीत परिस्थिति है। हरियाणा में 10 सीट मिली थी। इस बार किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा की सीट आधी या उससे भी कम रह जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह राजस्थान में भी सीटें घटेंगी, बिहार में सीट घटेंगी, उत्तर प्रदेश में जो 62-63 के करीब सीट मिली थी उनमें भी घटोत्तरी होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा को 40 से 50 सीटें मिलेंगी। कर्नाटक में भाजपा की सरकार जा चुकी है, कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में 4 सीट मिली थी, वो भी कम होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में जो 18 सीट मिली थी वो भी, उसमें भी कमी होगी। उड़ीसा में भी उसकी सीट कम होगी। बिहार में ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीट में कमी भाजपा की होगी, जदयू के बनिस्पत। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि बिहार में जदयू को सबसे ज़्यादा सीट आएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से 14 सीटें जदयू को मिलेंगी, वहीं भाजपा 6-7 सीटों पे आते आते अटक जाएगी। कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल में शायद ही उनका खाता खुल पाए। तो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उन्हें 396 सीट दे रही है, जो कि उनके 400 पार के सिगुफे के लगभग बराबर है, लगभग पास आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिट पोल का आंकड़ा जो तैयार हुआ है, ऐसा लगता है कि वो भाजपा के मुख्यालय में तैयार किया गया है, क्योंकि लगभग सभी एजेंसियां, सर्वे एजेंसियां इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। एक जैसा डाटा है। एक ने यदि बताया कि बिहार में उसे 38 सीट मिलेगी तो दूसरे ने भी 36-37 सीट दे दिया। उत्तर प्रदेश में एक ने बताया कि 62-63 के करीब में पिछली बार की तरह सीट आएंगी तो दूसरे ने भी दिया। कईयों ने केरल में खाता खुलवा दिया तो दूसरों ने भी खुलवाया। तमिलनाडु में भी खाता खुलवा दिया, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है।
तो क्या ये एक बड़ी साजिश है? जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो मतदान के आंकड़े में हेर फेर किया गया है, फॉर्म 17C को लेके जो विवाद चल रहा है, जो मांग सुप्रीम कोर्ट तक गई, इलेक्शन कमीशन जो प्रथम चरण के मतदान के 11 दिन बाद और द्वितीय चरण के मतदान के 4 दिन बाद मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, और जो उस दिन जो प्रथम चरण के मतदान और द्वितीय चरण के मतदान के दिन जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उसमें लगभग 6% का अंतर था, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा मतदान की बढ़ोतरी दिखलाई गई। तो क्या एग्जिट पोल, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा, इस सब मिल के कोई लंबी साजिश रच रहे हैं? मतदान को मैनिपुलेट करने के लिए, उसके आंकड़ों को, और ये बताने के लिए 396 के आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है कि धांधली यदि हो भी तो भाजपा उसे जस्टिफाई कर पाए कि हम तो पहले से बोल रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, 400 के करीब आएंगे, भाजपा 370 मिलेगी और उनके घटक दलों को 30-40 सीटें मिलेंगी और 300-400 पार हो जाएंगी। क्या लोकतंत्र को वास्तव में मजाक बना के नहीं रख दिया गया है? इन केन प्रकरण सत्ता पे काबिज होने का क्या एक बड़ा षड्यंत्र इन एग्जिट पोल एजेंसियों, इलेक्शन कमीशन और सरकार के द्वारा नहीं खेला जा रहा है? आखिर इतना अविश्वास का माहौल जनता में कैसे पनपता जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन भी गोदी कमीशन बन के नहीं रह गया? भाजपा के खिलाफ तमाम शिकायतें आई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया? साइलेंट डे के दिन भी, जो एक बीच का एक दिन गैप होता है, उस दिन भी, और वोटिंग अंतिम चरण के वोटिंग दिन के दिन भी निवर्तमान प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे ध्यान लगाने का जो नौटंकी किए और उसे की बुलेटिन थोड़ी थोड़ी देर में प्रसारित की गई, क्या ये मतदान के दिन वोट को प्रभावित, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं था? इस पे क्या एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? इन तमाम आशंकाओं की वजह से ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग, एग्जिट पोल एजेंसियां और सरकार तीनों की मिलीभगत से देश के महान मतदाताओं के मतों के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसी आशंका के लिए एक स्थान दे रहे हैं
ये भाजपा धांधली करके इस लोकसभा में चुनाव में अपने सीटों की बढ़ोतरी कर सकती है। फिर भी हम सभी को धैर्य के साथ डटे रहना है। इतना करने के बावजूद भी हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे।